असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 3 का फॉर्म नोटिफाई कर दिया गया है बाय द सीबीडीटी और इस फॉर्म के अंदर 4 मेजर अपडेट्स किए गए हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न से। तो सबसे पहला जो चेंज यहाँ पर किया गया है दोस्तों वो आपके कैपिटल गेन से रिलेटेड है। आपको मालूम होगा फाइनेंस एक्ट नंबर 2 जो 2024 में आया था जुलाई मंथ में, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल गेन को यहाँ पर स्प्लिट किया गया है। इसका मतलब जो कैपिटल गेन की इनकम आप 23 जुलाई 2024 तक अर्न कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग आपको अलग देनी है और उसके बाद होने वाले कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग आपको अलग से देनी है। नाउ द नेक्स्ट चेंज जो आईटीआर में किया गया है वो है असेट एंड लायबिलिटी के शेड्यूल की रिपोर्टिंग को लेकर। आप सब जानते हैं अब से पहले 50 लाख रुपए की इनकम अगर आपकी है, 50 लाख या उससे ज्यादा, तो आपको असेट एंड लायबिलिटी रिपोर्ट करनी होती थी। अब इस लिमिट को इंक्रीज करके 1 करोड़ कर दिया गया है। तो इसका मतलब अगर आपकी इनकम 1 करोड़ तक है तो आपको एसेट एंड लायबिलिटी वाले शेड्यूल को भरना आपके लिए मैंडेटरी नहीं होगा, अदरवाइज आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा जो चेंज किया गया है वो है सेक्शन 80C की डिडक्शंस और एचआरए की डिडक्शंस की रिपोर्टिंग को लेकर। अब उसमें एनहेंस लेवल पर आपसे रिपोर्टिंग मांगी जा रही है। हो सकता है उसमें कुछ और डिटेल आपसे मांगी जाए सो दैट दे विल वैलिडेट योर डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। तो अभी क्या होता था, एटीसी में आप केवल अमाउंट डाला करते थे, अब वहां पर रिपोर्टिंग को एनहेंस कर दिया गया है। और इसके बाद जो मेजर चेंज हुआ है वो आपके टीडीएस के शेड्यूल्स में हुआ है। टीडीएस में अब आपको सेक्शन नंबर का भी रेफरेंस देना होगा। आपका टीडीएस किस सेक्शन में काटा गया है वो सेक्शन आपको वहां पर कोट करना होगा। तो ये कुछ 4 मेजर अपडेट हैं जो आईटीआर 3 में किए गए हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।